The last partition values, we are going to start with decile and percentile. Quartile we have done, median we have done, decile and percentile. In this video, I'm going to take both because there is none other than the we can say the division difference. Other than that, there is no difference in the calculation or in the formula or anything or the sequence and all. तो डेक्साइल एंड परसेंटाइल दोनों इकट्ठे ले लेते हैं इस वीडियो में. सो डेक्साइल एज आई सेड, डेक्साइल में क्या होगा, आपकी टोटल जो सीरीज होगा दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. That is going to be divided into 10 equal parts. So for that there will be 9 deciles. D1, D2, D3 ये आपका D9 तक जाएगा. And in very in a simple language, D5 जो आपका रहेगा that is going to be a median only. तो median का ही फॉर्मूला एक तरीके से उस पे अप्लाई होगा. और you can say डेक्साइल का भी कर लेंगे तो वो at the end आपका median ही बन जाएगा. So there will be D1, D2, D3 till D9. And what I said, 10 में डिवाइड होगी सीरीज. सो हम फॉर्मूला में डिवीजन किससे करने वाले हैं, 10 से ही. So again there are going to be 3 series, individual series, then your continuous and discrete series. Decile and percentile दोनों का इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, what are these, and उसके बाद सिर्फ इस वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज की कैलकुलेशन करते हैं. And if time left, we can take discrete as well, but in the next video we will take discrete and continuous both the series. So next, the decile in individual and discrete. As I said, डेक्साइल हो, परसेंटाइल हो, मीडियन हो, क्वार्टाइल हो, आपका जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसको छोड़ के जो लेफ्ट ओवर सीरीज है इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट, उनमें सेम फॉर्मूला है. सिर्फ कंटिन्यूअस में फॉर्मूलाज जो है वो चेंज होते हैं बिकॉज देयर इज अ रेंज ऑफ एक्स. So as in quartile we have done, the same formula is there, n plus 1 over 10 लेंगे बिकॉज डेक्साइल हम कैलकुलेट कर रहे हैं. क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं तो हम डिवाइडेड बाय 4 करते हैं. सो अगर डेक्साइल 1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद होल फॉर्मूला इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद 1. डेक्साइल 2 करेंगे, पूरा फॉर्मूला 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 4 से, n plus 1 over 10. सो ये मैंने सिर्फ D4 तक लिखा है. दीज फॉर्मूलाज विल गो टिल D9. आपको D9 तक कुछ भी D पूछा जा सकता है. D7 की कैलकुलेशन, D5, D6, D7, 8, 9, 9 तक कोई भी डेक्साइल पूछा जा सकता है. फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सेम. सारा फॉर्मूला जो उस पर्टिकुलर डिजिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो आप पर्टिकुलर डेक्साइल यू आर गोइंग टू कैलकुलेट. अगेन रिपीटिंग, ये आपको फॉर्मूला आंसर नहीं देने वाला, ये आपको पोजीशन बताएगा. तो ही इसको हम पोजीशनल एवरेज भी बोलते हैं. पोजीशन बताएगा और उस पोजीशन को हम चेक करेंगे वो पोजीशन एग्जैक्टली कौन सी है, कहाँ पे है, तो उसके अगेंस्ट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी आ डेक्साइल वैल्यू. डन. So this is for individual and discrete. For both this is same. Now डेक्साइल in continuous series, again the same formula जो हमने median and quartile में किया था, n divided by, because डेक्साइल है तो डिवाइडेड बाय 10 होगा, प्लस 1 नहीं होगा इसमें, बाकी सब सेम है. 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, 9 है तो 9 से मल्टीप्लाई. अदर देन दैट आपका फॉर्मूला रहता है कंटिन्यूस सीरीज में, क्योंकि ये हमें ना रेंज तक पहुंचा देता है, लेकिन रेंज में से एग्जैक्टली नंबर क्या है उसको देखने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है. द एग्जैक्ट फॉर्मूला इज देयर, ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग हैज चेंज्ड बिकॉज दिस इज डेक्साइल. n over 10 होगा अगर D1 है, ये D1 के रिलेटेडली फॉर्मूला दिया गया है. अगर ये D फॉर एग्जाम्पल आप 7 कैलकुलेट कर रहे हो तो द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी 7n over 10. डन. So now this is for decile divided by 10. परसेंटाइल भी देख लेते हैं. परसेंटाइल मैंने बताया था 100 मतलब होता है परसेंटेज का, इज इक्वल टू 100. तो इसमें आपकी सीरीज जो है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी. सो अब यहाँ पे अब जो डिवीजन करेंगे फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ आप क्या करने वाले हैं, डिवाइडेड बाय 100. सो in case of individual and discrete series, if we can see what has happened, the formula is same, only what we are doing, P1 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 1 से पूरा फॉर्मूला मल्टीप्लाई हो जाएगा, n plus 1 over 100 वी आर टेकिंग. सिमिलरली P19 है, P20, P21, 22, it can go till P99.
99 तक पूछा जा सकता है, 1 वैल्यू से लेके 99 तक का भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, n+1/100 ही रहेगा। जौन सा लेवल का p आप कैलकुलेट कर रहे हो, इफ इट इज फॉर एग्जाम्पल 47, तो आपको पूरा फॉर्मूला 47 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज ओनली गोइंग टू हैपन। एंड यहाँ पे अगर मैं मीडियन की बात करूं तो P50 इज गोइंग टू बी योर मीडियन, क्योंकि P50 जो है वही दोनों साइड पे 50-50% का डेटा डिवाइड कर देगा। डन। कंटिन्यूस भी देख लेते हैं, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, ओनली द डिफरेंस इज +1 नहीं करते हम कंटिन्यूस में, इट इज गोइंग टू बी n/100। सो डन है हमारी तरफ। हमने डेक्साइल एंड परसेंटाइल दोनों के फॉर्मूलाज देख लिए, एग्जैक्टली सेम है जो हमने मीडियन एंड क्वार्टाइल्स में करे थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम फॉर इंडिविजुअल सीरीज। सो इंडिविजुअल सीरीज इज देयर ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहला स्टेप हमारा पोजिशनल एवरेजेस में क्या रहता है, हमें उनको ऑर्डर में करना होता है। तो दिस इज द सम where 9 students marks are given, मतलब n हमारा कितना है 9। पहले मैं इसको ऑर्डर में कर लेती हूँ। द ऑर्डर शुड बी 7, 10, 12, then 15, then 20, then I left 18, 18, 20, then 25, then 38, then 45. So I'll just count it out, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 numbers है। सबसे पहला काम रहता है ऑर्डर में करना है। कोई भी टाइप का सीरीज है, यू हैव टू मेक श्योर दैट द सीरीज इज इन ऑर्डर, इज इन ऑर्डर। सो अगर नहीं है तो उसको ऑर्डर में कीजिए। हमें यहाँ पे D2, D8, P45 एंड P70 पूछा है, विच इज वेरी सिंपल समवेयर। पहले तो मैं ये ऑर्डर उठा लेती हूँ। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट आउट। D2 पहले डेक्साइल कैलकुलेट कर लेते हैं। D2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/10, 2 से मल्टीप्लाई। D8 का क्या हो जाएगा, n+1/10, 8 से मल्टीप्लाई। सो ये हमें सॉरी मैं ऑर्डर लिख लेती हूँ यहाँ पे। दिस इज दी ऑर्डर। अब इस ऑर्डर के बिहाफ पे आपको जो है वो यहां से आपको जो है आपका सम देखना है। सो आई एम जस्ट डिलीटिंग इट। सो हियर D2 एंड D8 आई एम कैलकुलेटिंग। सो D2 के लिए n तो हमारे पास 9 है, वी आर गोइंग टू पुट n का वैल्यू, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 10/10, 9+1 10 ही हो जाएगा, 10/10। तो ये आपकी आ गई सेकेंड आइटम ओनली। ठीक है जी, सही बोल रही हूँ, सेकेंड आइटम। एंड D2 तो आपकी आ गई सेकेंड आइटम। D8 भी देख लेते हैं। D8 इज गोइंग टू बी 8th आइटम। हमारे पास सम ही ऐसा था कि हमारी सेम सेम ही आ गई। सेकेंड आइटम इज 10, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। एंड 8th आइटम देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज द 8th आइटम। सो दिस इज आ डेक्साइल 8। आपका डेक्साइल 8 जो है, अगर आपको यहाँ पे लिखना है, डेक्साइल 2 कितना है 10, आंसर इज 10, एंड डेक्साइल 8 इज योर 38। सो दिस इज these are the answer for D2 and D8. Now the next part is P45 and P70 भी बोला गया है। फॉर्मूला आपका n+1/100, 45 है तो 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 70 है तो 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑर्डर जो है वो लिख लेते हैं। ऑर्डर हम लिख लेते हैं जो हमने ऑर्डर बना रखा है अपना। सो दिस इज द ऑर्डर इन ऑर्डर। सो फर्स्ट आई कैन कैलकुलेट दिस। n जो है अगेन 9 है, एंड दिस इज आर अगेन 9। सो वी कैन कैलकुलेट इट आउट। 10/100 हो जाएगा ये हमारा एक तरीके से। वी कैन जस्ट चेक इट आउट। आपका ये हो गया 10/100, that is 0.1. 0.5 into 45 is going to be 4.5. Similarly, this is going to be your 10/100 and multiply with 70, that is 7.5. So 7th item, 7.5 नहीं 7th item. So ये तो हमारा आ गया 7th item, and ये हमारा आ गया 4.5th item. ठीक है जी, 4th point 5th item.
So seventh item is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seventh item is 25 and fourth item is your 15. आपको मैंने क्वार्टाइल में फॉर्मूला कराया था उसको कैलकुलेट करने का, वो हम कैसे करते हैं। फोर्थ आइटम आपकी 15 आ गई, प्लस हम क्या करते होते हैं 0.5, हायर वैल्यू क्या है 18 माइनस 15। सो इसके बाद आप कैलकुलेशन हो जाएगी 18 माइनस 15 इज गोइंग टू बी 3 एंड 3 इंटू 0.5 इज गोइंग टू, सॉरी 3 इंटू 0.5 इज गोइंग टू बी 1.5 एंड 15 प्लस कर देंगे उसमें, दिस इज गोइंग टू बी 16.5. सो दिस इज योर P45 and आपका P70 is 25. So this is how we'll calculate percentile 45, 45th percentile and 70th percentile. So with this, I'm going to end it over here only. For continuous and discrete series, we are going to start the same in the next video.